हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी सिवाय कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी, मम्मी बैठी है तो मम्मी को सुनाएगा हिंदी का वर्क और मुझे जाना है नीचे ये नाच निकलवाने के लिए टंकी में से। तो अभी तो लाइट आनी रखी है, जब आ जाएगी तो तब धुल देंगे। अभी ये है कि निकाल के रख देंगे, जो धुला हुआ है उसको भी निकाल लेंगे। फिर ये है कि हाड़ा भी जो है ना आटा ख़त्म होने वाला हो रहा है, तो उसको सुखा करके जल्दी से पिसवा भी लेंगे। देखते हूँ कितना निकलता है टंकी में से, जो कि धुला हुआ रखा था। और ये यहाँ पे इसे रख दे, लोई को अपने पापा के अंदर रख दे कमरे में। और ये बजा रहा पीपनी बरसी की, और पापा भर रहे हैं सरसों में। सरसों जो है ये सुबह के टाइम धूप में डाल के गई थी तो वो सूख गई, तेल निकलवाएंगे अभी इसका। मैं सोच रही कि इसको एक आज तो सुखा दिया है कि एक दिन फिर से जिस दिन निकलवाएंगे ना उस दिन फिर से सुखा दूँगी, तो ये हो जाएगा पूरा। ओ अब कट्टा पकड़ ले बेटे, कट्टा पकड़ ले जल्दी से, पकड़ ले, पकड़ कर रखिए। तो इसको बांध करके अंदर रख देंगे बस। और टंकी में से नाज निकलना है। घास भी डाल दिया है, मैं पहले ही डाल के चली गई थी, फिर यहाँ आ गए थे गाँव में से। और ये भी काट दिया है, शाम के लिए भी मशीन में को काट दिया, अभी लेकर के आए हैं घास। कट्टा पकड़ ले, फिर बाबा जी बांध देंगे। और ओ मिस की बजाई रहा था पीपनी, आगे इसको बजानी पहले आती नहीं थी। मैं कमरे का लॉक खोल देती हूँ और कट्टे वगैरह रख लेती हूँ नाज निकालने के लिए बस। यहाँ पर मैं ताला खोल ली थी ना, तो ये ओम बोला नहीं मुझे ही खोलना है, छब्बी लेकर के आया था यही, तो इसने ही खोला है यहाँ पे। और बाबा जी ये लेकर आ गए हैं सरसों का कट्टा। और यहाँ पर मैं लाइट खोल कर देख रही थी पर लाइट आ नहीं रही थी, लाइट का तो है था, आ नहीं रखी है। तो मैंने मास्क लगा लिया है मुँह के, तो मेरे ना गर्दे से ना फिर गले में पूरी हो जाता है, या फिर जुकाम लग जाए या फिर गले में हो जाए खराश सी बिल्कुल। तो इसलिए मैं जो गर्दे का ज़्यादा ऐसा काम होता है ना नाज वगैरह का है और ज़्यादा, तो मैं मास्क लगा ही लेती हूँ। तो ये टंकी में से निकला है नाज, थोड़ा सा 2 दड़ी निकला है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी थी क्योंकि यहाँ पे बारीक बारीक सा खिनसी रहा था ऐसे ही। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी, मैंने कहा बाबा जी साथ साथ भर लेंगे इसमें नाज। तो मैं बोलने लगे नहीं बस निकालती रहे, तो कितना निकाल लेगी और मैं भरता रहूँगा ऐसे ही पीछे से। तो यहाँ पे ओम की तो मस्ती चली रही साथ में, यूँ कह रहा मम्मा जी ये क्या है। मैंने कहा इसकी तो आप रोज़ रोटी खाते हो, नाज है इसका आटा बनता है। किसका बना है आटा? मैंने कहा इसका ही बनता है आटा, जिसकी रोज़ रोटी खाते हो इसी का ही चून पिसता है। तो ये यहाँ पर बस बाबा भर दे रहे हैं और मैं निकालती जा रही हूँ उधर से। ये रहता है कि लगे हाथ, मतलब कि जब धो रहे हैं तो कम से कम 3 अखाड़े तो धो ही ले अनाज के। तो ये रहता है अब एक का हाड़ा धोते रहो उसमें, तो फिर जल्दी जल्दी धुलने का ही नंबर आया रहता है, महीने धुल लेते ही रहो बस। और ये क्या है कि एक साथ धुल करके 2-3 महीने तक आराम से चल जाता है। तो यहाँ पर ये भरने लगे हैं और मैं ये लगा दे रही हूँ, इकट्ठा सा कर रही हूँ। और इसका ना बंद करने वाला थोड़ा सा टाइट सा नहीं बंद होता, तो उसको अपने उससे थवड़ी से टाइट सा किया। मैंने कहा कभी चुई वगैरह चली जा। तो यहाँ पर यह अनाज सारा ही इकट्ठा सा कर दिया है, भर दिया है। बस इसमें कट्टों में 3 कट्टे निकालने हैं आधे आधे, तो मतलब कि 3 हाड़े हो जाएंगे। एक तो अभी चला जाएगा, 2 फिर काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैंने कहा चलो झाड़ू भी लगा देती हूँ। जी यही रहता है मेरा, जब भी मैं रूम खोलती हूँ ना, वैसे तो लॉक लगा ही रहता है इसका, तो तभी मैं यहाँ पे झाड़ू भी ज़रूर लगाई देती हूँ। और ये देखिए कैसा लटक रहा नलके पे बिल्कुल। और बस यहाँ पर बाबा करने लगे थे पत्ते इकट्ठे हैं, क्योंकि पत्ते काफ़ी सारे आ जाते हैं, हवा चलती रहती है, सूख रहे हैं ना, इस वजह से नोरस की वजह से सारे ही झड़ने लग रहे हैं। बल्कि अब तो थोड़े ही रह गए हैं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा झड़ते थे। और ये कि नीचे की साइड ही रह रखे पत्ते, ऊपर की साइड ना मोल आ गई है, बिल्कुल लाल लाल दिखाई देते हैं, छोटे छोटे से पत्ते, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी बैक कैमरे से। तो यहाँ पर बस मैं भी धोन वगैरह की बाल्टी लेकर के छत पे आने जाऊँगी। नाज तो निकाल दिया है टंकी में से, और जो धुला हुआ निकला एक टंकी में से वो फैला दिया था यहाँ पे। और ये बाबा कर रहे पत्ते इकट्ठे, ये इतने सारे गिरे हैं आज फिर से, हवा चल रही पेड़ से, तो सेकने के लिए इकट्ठे कर रहे हैं। और अभी मैं चल देती हूँ छत पर, लाइट आ जाएगी तो फिर नाज को धुल देंगे और सुबह को फिर आराम से फैला देंगे, पानी निकल जाएगा रात में। तो अभी तो आ नहीं रही इतने तक के छत के पर जा करके बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ, जो ऊपर छत के काम है वो कर देती हूँ। और इसको देखिए क्या हो रहा है, हाथ क्यों नहीं करा है, जब मुँह आ रहा है गंदे बाबू। चलो खेल लो, बाय बाय टाटा सी यू, बाय बाय राम राम। छत पे आई थी तो ये लौकी लेकर के आई थी नीचे से, लौकी ये गाँव में से लेकर के आए थे।
तो यहाँ पर ये 7 लौकी निकली है छोटी छोटी सी। और मतलब जो घर की लौकी होते हैं ना, घर की बेल की, अपने घर पे लगाते हैं, जिन पे कि स्प्रे वगैरह नहीं करते, या जैसे कि बाजार में आते हैं इंजेक्शन की, बोलते हैं कि इंजेक्शन लगाते हैं और वे रात में बड़ी हो जाती है। तो उनकी जो है सब्जी इतनी अच्छी लगती है जितनी इनकी अच्छी लगती है, जो अपने घर की होती है। तो बहुत अच्छी सब्जी बनी थी जब बनाई थी, और लाइट आ गई थी तो मैं आ गई थी फिर नीचे। तो काफ़ी लेट सा तो हो ही गया था आज, मतलब शाम ही होने लग रही थी जब अनाज में लगी। तो इधर बाबा जी ने पाइप चढ़ा दिया था, और मैं खाट वगैरह बिछा करके चुन्नी बिछा दे ताकि पानी निकल जाए। मैं बाकी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। और यहाँ पर बाबा को भी अभी मतलब इतना पता नहीं है, नहीं कहाँ से इधर पानी आएगा पाइप में, कहाँ से नहीं, वो भी देखना आया था। तो बाबा जी लेकर के आ गए हैं अनाज का कट्टा, और ओम ने पकड़ा है पाइप, कह रहा कि मम्मा जी मैं ही पकड़ूंगा पाइप। मैंने कहा चलो बेटा पकड़ ले, कोई नहीं, फ़ायदा ही होगा। तो यहाँ पर ये तसले में मैं अनाज करने लगी थी प्लेट से, और फिर इधर पानी भर गया तो उधर जा कर के मतलब वो पानी कम भी कर रही, बंद भी कर रही, ये भी मेरी लग रहा चलने का। तो यहाँ पर बस ये धुलवा दे रही हूँ नाज बाबा जी को लगा करके अपने साथ में। अकेले से ना मतलब ज़्यादा नहीं हो पाता, मुश्किल से एक आड़ा ही हो पाता है, और फिर जल्दी जल्दी और यही रहता है, ख़त्म हुआ ही रखा रहता है, जल्दी जल्दी धुलते रहो फिर। तो पहले धुले थे 3-4 आड़े सर्दी से पहले, तो अब तक के चल गए हैं। और यहाँ पर बस ये मैं धुलने लगी हूँ, और ओम तो पकड़ ही रहा है, बाबा जी भी धुल रहे थे। तो बाबा जी बोल रहे थे कि कैसा धुलक रहा है, इनको पता नहीं भाई, ये रहता है कि नहीं करते हैं ये वाले काम, घर के खेत के अधिकतर करते हैं काम। तो यहाँ पर बस ये मैंने धुल दिए थे 2 तसले, इतना तक के बाबा जी ने बाल्टी धुला, तो ओम ने पकड़वा करके वहाँ पे डलवा दिए थे। और फिर इसके बाद फिर से तीनों में बड़े बड़े से तसले हैं ना हमारे, ये इनमें जल्दी से हो जाता है काफ़ी सारा डाल करके। तो एक कट्टे को 3 बारी डालना है इसमें, और हो जाएगा बस ये यहाँ पर। तो बाबा जी बोलने लगे थे फिर, वो मेरे से तो धुल नहीं रहा, नहीं कैसा धुलेगी अच्छे से, मतलब मैं तो बाल्टी से धुल रहा, तसले में तो ही धुल दे। तो 2 बाल्टी धुली थी बाबा जी ने, और बाकी के तसलों का सारा अनाज फिर मैंने धुल दी थी। इस बार ना काफ़ी मतलब भर गए थे तसले, तो मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा बेटे आपसे नहीं उठेंगे, बाबा जी उठवा देंगे। तो फिर मैं पल्ली बिछा करके इधर लग रही थी इसको खाली करने का, नहीं तो खाट जो है टूट जाती है क्योंकि काफ़ी सारा अनाज है। तो इस वजह से मैंने कहा इसका पानी तो निकल गया है, उसको उस पर पल्ली पर उतार लेंगे, मतलब जो धुल गया अनाज वो। तो यहाँ पर ये कट्टे से निकलना ना, तो ये थोड़ा सा खिन भी गया था, वो भर दिया। बाबा जी कहने लगे तू धोती रहे बस, और मैं इसको कर रहा खाट को खाली। तो उन्होंने सारा अनाज जो है इस पर तो चुन्नी पे से उतार करके खाट पे से पल्ली पे डाल दिया, क्योंकि उसका पानी निकल गया तो फिर वो जल्दी ही मतलब सूखा सा होगा। तो फिर इधर धुलवाने लग रही थे अनाज धुलने, और तभी लाइट चली गई। तो बीच में ही रहेगा काम, देर रात तक लगे भी रहे, मतलब कि काफ़ी अंधेरा सा हो गया था। जब मैं छत पे आई ना दूध वगैरह निकाल करके, तो बहुत अंधेरा हो गया था। फिर मैंने कहा अब जा क्या करें, अब जा लाइट चली गई, और ये मतलब एक अखबारी और धुलने थे। तो फिर नलका चलाया, मैंने कहा बाबा जी एक अखबारी बस इनमें नलका चला दो, तो ये इसको हम डाल देंगे, जब आएगी लाइट तब देखेंगे। तो यहाँ पर बस ये धुलने दिया है, दोनों तसलों का ही हो गया है बस, और बाल्टी का धुलने लग रहे थे बस ये, क्योंकि इसमें एक बार ही चला था पानी, तो 3 बारी निकल जाना तो अच्छे से साफ हो जाता है। ओम कह रहा कि मम्मा जी मुझे ही चलाना है नल का, तो ये ऊपर ऊपर से को चलाता है, इतना मतलब ज़्यादा पानी नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा ही आता है इससे। तो यहाँ पर बस ये तसले का भी मैं उठवा करके डाल आऊँगी ये अनाज। तो ये होता है 2 जन होते हैं, पहले इसके पापा धुलवा देते थे, ये नहीं है कि मैं अकेली धुलती हूँ, इसके पापा धुलवा देते हैं। पहले मम्मी धुल देती थी और पापा जी धुल देते थे, तो ऐसे ही हो जाता था सारा काम। तो यहाँ पर बस लाइट तो आई नहीं थी अभी तक के, मैं ये गोबर वगैरह हटा करके और घास वगैरह देख करके गायों का लगी थी दूध निकालने के लिए। और जब दूध निकाल के चली ना तब जा करके आई लाइट। मैंने कब तो खाना बनाने का भी टाइम हो रखा है, अगर जब बढ़ रही थी पानी में तो एक साथ काम हो जाता, अब रहेगा तो रह ही जाएगा, बस फिर देखेंगे किसी दिन। तो बस यहाँ पर मैं दूध निकाल दे रही हूँ, तो काम हुआ भी नहीं और बीच में ही रहेगा। बज चुके हैं पूरे, और अभी नाज रह गया है बीच में धोना है, क्योंकि लाइट चली गई थी। अगर लाइट ना जाती फिर तो सारा धो करके तभी लगती फिर दूध निकालने के लिए, फिर बीच में दूध निकालने लगी। अभी पापा ने भी गायों को अंदर बांध दिया है, ये घास वगैरह डाल करके बस पल्ली वगैरह डाल देंगे। रात के लिए भी डाल दिया है, मतलब कि सुबह के लिए भी डाल दिया है। और अभी बस एक खड़ा रह रहा धुलना, वो सुबह को देखती हूँ धुल देंगी फिर। अभी बस क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम हो रखा है, खाना भी बनाना है, चल के दिया भी लगाना है, खाने भी बनानी है। लौकी जो कि लेकर के आए थे ना गाँव में से, ये लौकी तो ये बना लेती हूँ।
जब जल्दी से लग जाती हूँ, क्योंकि फिर मम्मी भी जल्दी खाना खा लेती है, फिर दवाई लेती है, खाना खा करके तो जल्दी से लग जाती हूँ बस अभी।